इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दादी ये जानकर बहुत हैरान होती है कि आखिर किसने बाउनिंग को न्यूज़ भेजी कि मैं बीमार थी। अब राजा जब अपने आप में सोचता है तो हमें पता चलता है कि राजा ने ही बाउनिंग के पास ये न्यूज़ भिजवाई थी ताकि बाउनिंग महल आ जाए। अब राजा दादी से कहता है कि हो सकता है कि किसी ने खबर भेज दी हो, महल में वैसे भी बहुत सारे इन्फॉर्मर हैं, मैं जैसे ही फ्री हो जाऊंगा तो मैं आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। तभी बाउनिंग लीशन का नाम लेते हुए कहती है कि उसे कुछ मिलिट्री का काम था इसलिए वो लेट आएगा और कल तक वो आ जाएगा, तो हम दादी का ख्याल रख लेंगे, तुमको तो बहुत सारे काम होंगे तो तुम चिंता मत करो। इसके बाद दादी भी राजा से कहती है कि हाँ तुम जाकर काम करो, मैं अब ठीक हूँ। तो राजा वहां से चला जाता है और बाहर आकर अपने सर्वेंट से कहता है कि लीशन जब यहाँ आए तो उसे कुछ एक्सक्यूज देकर अंदर मत आने देना, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। अब हम ली डोंगची और कुया को देखते हैं, जहाँ कुया ली डोंगची से कहती है कि तुम्हारी वजह से सभी घर वाले परेशान हो गए और तुम्हें बिल्कुल भी गिल्टी फील नहीं हो रहा। तब ली डोंगची कहती है कि मैं आपकी वजह से घर छोड़कर भाग गई थी क्योंकि आप मुझे परेशान करते रहते हो और शादी के लिए मेरे पीछे पड़े रहते हो। तब कुया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अच्छा तो सब मेरी गलती है, अब से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगी। अब नेक्स्ट डे ली डोंगची तलवार से प्रैक्टिस कर रही होती है, तभी वहां से कुया गुजरती है, लेकिन ली डोंगची को लड़कों के कपड़े पहने हुए देखकर भी कुया कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अब जब ली डोंगची रूम में आती है तो कुया के पास आती है और कहती है कि बाउनिंग ने मुझे चैरिटी हाउस का इंचार्ज संभालने के लिए कहा है, तो क्या मैं वहाँ काम कर लूँ? तो कुया कहती है कि तुम्हारी मर्जी, मैं चाहूँ या ना चाहूँ इससे क्या फर्क पड़ता है, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ली डोंगची समझ जाती है कि कुया उससे नाराज है, इसलिए अगले दिन ली डोंगची लड़कियों वाले कपड़े पहनकर खड़ी हो जाती है ताकि कुया खुश हो जाए, लेकिन कुया फिर भी कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। अब हम बाउनिंग और बाइसू को बातें करते हुए देखते हैं, जहां बाउनिंग बाइसू से कहती है कि दादी की तबीयत तो इतनी खराब नहीं है, जबकि मुझे तो कहा गया था कि दादी बहुत ज्यादा बीमार है और वो किसी भी समय मर सकती है, जरूर ये सब मेरे कजन यानी राजा ने कहा होगा। तभी बाइसू की मेड बाइसू को दवाई देती है। बाउनिंग बाइसू से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तब बाइसू पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन बाउनिंग के फोर्स करने पर सब कुछ बता देती है कि मेरा मिसकैरेज हो गया। तब बाउनिंग ये सुनकर उदास होती है और बाइसू को हौसला देती है। अब राजा वापस से अपने रूम में आता है, जहाँ पर चिंगी अभी भी बैठी हुई थी, और राजा के आते ही राजा पर कमेंट कसते हुए कहती है कि क्या बात आप इतनी जल्दी आ गए अपने कजिन बाउनिंग से मिलके, मुझे पता है कि आपने ही बाउनिंग के पास ये न्यूज भिजवाई थी कि बड़ी रानी बीमार है। तब राजा कहता है कि अच्छा होगा तुम अपने काम से काम रखो, अपने बर्थडे की तैयारी करो। तब चिंगी कहती है कि ठीक है, अब मैं आपको अपने बर्थडे की बहुत अच्छी तैयारी करके दिखाऊंगी, और इतना कहकर वहां से चली जाती है। अब रात को बाउनिंग महल में लीशन का वेट कर रही होती है, लेकिन लीशन अभी तक नहीं आया होता। तब बाउनिंग की मेड बाउनिंग से कहती है कि हो सकता है वो अभी तक कैपिटल ना पहुंचे हों। तब बाउनिंग कहती है कि कभी कुछ हुआ तो नहीं, इसलिए वो विशु को बुलाती है और कहती है कि जाओ जाकर गेट पर देखो कि लीशन अभी तक क्यों नहीं आया। अब लीशन महल के गेट पर पहुंचता है और जैसे ही अंदर आने लगता है तो गार्ड उसे रोक देते हैं और एक्सक्यूज देने लगते हैं और कहते हैं कि आपके पास नहीं है तो आप अंदर नहीं जा सकते। तभी वहां विशु आता है और गार्ड पर गुस्सा करता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कमांडरी प्रिंस को रोकने की। तभी लीशन विशु को रोकता है और कहता है कि बाउनिंग से कह देना कि मैं पहुंच गया हूं और वो मेरी चिंता ना करे, और अगर वो मुझसे मिलना चाहती है तो मैं ली मेंशन में हूँ। अब विशु बाउनिंग के पास आता है और कहता है कि गार्ड ने लीशन को अंदर आने से मना कर दिया। तब बाउनिंग गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर उनकी हिम्मत कैसे हुई लीशन को रोकने की। तब चिंका कहती है कि कर्फ्यू शुरू हो गया है और गेट बंद हो गए होंगे। तभी विशु भी कहता है कि वैसे भी लीशन ली मेंशन जा चुका है। तब बाउनिंग सोचने लगती है कि जरूर लीशन बहुत अपसेट होगा। वहीं हम लीशन को देखते हैं जो कि ली मेंशन में जाता है और बहुत ही उदास होता है। अब नेक्स्ट डे बाउनिंग दादी के पास जाती है, जहां डॉक्टर दादी को चेक करता है और कहता है कि अभी बड़ी रानी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद बाउनिंग लीशन से मिलने ली मेंशन जाती है, जहां बाउनिंग चिंका से कहती है कि क्या लीशन नाराज होगा। तब चिंका कहती है कि और नहीं तो क्या, गार्ड ने उनकी इतनी बेइज्जती की है, उन्हें कितना एम्बैरेसिंग फील हो रहा होगा। अगर आप ली मेंशन जाए और वहां आपको कोई अंदर ना जाने दे तो आपको कितना बुरा लगेगा। अब हम लीशन को देखते हैं जो कि अकेला बैठकर गेम खेल रहा होता है।
तब बाओनिंग लीशन के पास आती है, लेकिन लीशन बाओनिंग की तरफ नहीं देखता। तब बाओनिंग चुपचाप एक जगह बैठते हुए कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम नाराज हो, गार्ड ने तुम्हें अंदर नहीं जाने दिया, ये सब मेरी गलती है जो मैं जल्दी में आ गई और तुम्हारे पास कोई पास भी नहीं छोड़ा। आई एम सॉरी। तब लीशन बाओनिंग को अपने पास बुलाता है और कहता है कि मैं नाराज नहीं हूँ। तो बाओनिंग कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम महल क्यों नहीं आए। तो लीशन कहता है कि कभी भी एक गार्ड कमांडर प्रिंस को रोकने की कोशिश नहीं कर सकता, जरूर राजा ने ही उन्हें ऐसा करने को कहा होगा, और वैसे भी कर्फ्यू स्टार्ट हो गया है और मैं महल में काम नहीं करता हूँ, इसलिए वहाँ पर घूमने के लिए मुझे तुम्हारा नाम लेना पड़ता, जो कि ठीक नहीं है। इससे लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाता है, और वैसे भी तुम यहाँ दादी की तबीयत खराब होने की वजह से आई हो और मैं तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। तब बाओनिंग कहते कि तुम हमेशा मेरे बारे में सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें एक बेटा दूंगी जो तुम्हारा नाम बढ़ाएगा। तब लीशन खुश होकर बाओनिंग की तरफ देखने लगता है। तो बाओनिंग कहती है कि वो डॉक्टर ने मुझे चेक किया है और कहा है कि जो दवाई आंटी ने मुझे दी थी वो मुझ पर असर कर रही है। तब लीशन बाओनिंग को अपने गोद में उठा लेता है और दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करते हैं। अब नेक्स्ट डे लीशन और बाओनिंग महल जाते हैं, जहां गार्ड फिर से लीशन को अंदर जाने से रोकता है, लेकिन इस बार बाओनिंग कहते कि लीशन मेरा हस्बैंड है और कमांडर प्रिंस है, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे रोकने की। तब गार्ड कहता है कि लेकिन राजा का ऑर्डर है कि किसी को भी बिना पास के अंदर नहीं जाने दिया जाए। तब बाओनिंग कहते हैं कि मैं खुद लीशन का पास हूँ और अगर अब तुमने हमें रोकने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पनिश करूंगी। तब गार्ड डर जाता है और उन्हें अंदर जाने दे देता है। अब बाओनिंग और लीशन दादी के पास आते हैं और दादी से उनकी तबीयत पूछते हैं। तब दादी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। तभी राजा वहां आता है। दादी राजा से कहती है कि तुम्हें महल के गार्ड को डिसिप्लिन करना चाहिए, उन्होंने लीशन को अंदर भी नहीं आने दिया। तब राजा कहता है कि हाँ मैं कहूँगा उन्हें। इसके बाद दादी बाओनिंग से कहते हैं कि तुम्हें अब वापस बिंजाओ जाना चाहिए। तब राजा कहता है कि लेकिन बाओनिंग अभी तो आई है और आप उसे भेज रही हो, क्यों ना कुछ दिन बाओनिंग हमारे साथ ही रह ले। तब दादी कहते कि बाओनिंग की ली फैमिली में शादी हो गई है और अब वो पैलेस से बिलोंग नहीं करती है, इसलिए वो अपने हस्बैंड को लेकर अपने साथ महल में नहीं रह सकती, ये रूल्स के खिलाफ है, इसलिए बेटर यही होगा कि वो बिंजाऊ वापस चली जाए। दरअसल दादी समझ गई थी कि राजा ने ही बाओनिंग के पास गलत न्यूज़ भिजवाई है और दादी को पता है कि जब तक बाओनिंग लीशन के साथ यहाँ रहेगा तब तक राजा लीशन को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेगा, इसलिए दादी उन्हें वापस भेज रही थी। अब लीशन और बाओनिंग वापस बिंजाऊ के लिए वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम कुहिया को देखते हैं जो कि मार्केट आई हुई थी और देखती है कि ली डोंगचुक दुकानदार से लड़ रही होती है कि उसने उसे खराब हेयर पिन दी है, लेकिन दुकानदार उसके पैसे नहीं दे रहा था। ये देखकर कुहिया वहां आती है और दुकानदार को सबक सिखाती है और वो पैसे भी वापस ले लेती है और हेयर पिन भी। अब ली डोंगचुक कुहिया की तारीफ करते हुए कहते हैं कि आप तो बहुत स्मार्ट हो और देखो अब आप मुझसे बोल रही हो, इसका मतलब आप अब मुझसे नाराज नहीं हैं। तब कुहिया कुछ नहीं बोलती। इसके बाद ली डोंगचुक कहती है कि ये हेयर पिन मैंने आपके लिए खरीदी थी। उसे देखकर कुहिया इमोशनल हो जाती है और दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। वहीं हम राजा की वाइफ चिंगी को देखते हैं जो कि दोनों मिनिस्टर को बुलाती है और उन्हें मजबूर करके उनसे बर्थडे की परचेजिंग शुरू करवाती है। इसके बाद वो दोनों मिनिस्टर राजा के पास आते हैं, जहां राजा उन पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम दोनों से इतना भी नहीं हुआ कि तुम रानी को एक्सक्यूज देकर बर्थडे पार्टी का खर्चा कम करवा सको। तब वो मिनिस्टर कहते हैं कि रानी ने हमें परचेजिंग करने के लिए मजबूर कर दिया, इसलिए हमें परचेजिंग शुरू करनी पड़ी। राजा उन दोनों को भेज देता है और अपने सर्वेंट को बुलाता है और कहता है कि जाओ जाकर मेरे पर्सनल ट्रेजर से पैसों को डिजास्टर रिलीफ के लिए यूज कर लो। इसके बाद हम ली मैंशन में कुहिया, कमांडेंट ली, बाओनिंग और लीशन को देखते हैं, जहां पर सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तब बाओनिंग कुहिया को एक चीज देती है जिसे देखकर कुहिया बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ये इयरिंग का पेड़ तो मेरा कैपिटल में ली मैंशन में गुम हो गया था, तो तुम्हें ये कैसे मिला। तब लीशन कहता है कि क्योंकि कल रात हमने वहीं पर गुजारी थी। तब कमांडेंट कहता है कि लेकिन क्यों। तभी कुहिया कमांडेंट को रोकती है और कहती है कि आप कैसी बातें कर रहे हो और सर्वेंट से कहते हैं कि जाओ जाकर प्रिंसेस के लिए हेल्दी सूप बनाकर लाओ। तब बाओनिंग शर्माते हुए वहां से भाग जाती है और कुहिया और कमांडेंट हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं कि चैरिटी हाउस बन गया है और ली डोंगचुक उसमें काम कर रही होती है, जहां पर बहुत सारे लोग रहने के लिए आते हैं।
इसके बाद हम कमांडेंट ली और मीरो के अंकल को देखते हैं जो कि आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं। कमांडेंट ली मीरो के अंकल से कहते हैं कि प्रिंसेस ने लोगों के लिए चैरिटी हाउस बनाया है। प्रिंसेस ने ये चैरिटी हाउस लीशन के नाम से शुरू किया है, जिससे सभी लोग लीशन की प्रेज कर रहे हैं। सबको लगता है कि इस चैरिटी हाउस को हमने बनाया है, लेकिन हमें पता है कि इसे प्रिंसेस ने अपने डॉवरी के पैसों से शुरू किया है और सभी लोग अपनी इच्छा से इसमें पैसे डोनेट कर रहे हैं, इसलिए हमें भी इसमें पैसे डोनेट करने चाहिए। इसलिए कमांडेंट ली लीन को बुलाता है और कहता है कि प्रिंसेस ने चैरिटी हाउस शुरू किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम वहाँ अनाज और सर्दी के लिए स्वेटर दें। इसलिए मैंने जो तुम्हें पैसे बैंक में डालने के लिए दिए थे, लीन हाँ बोलकर वहाँ से चला जाता है और मीरो के पास आता है और कहता है कि मैंने जो पैसे बैंक में डालने के लिए तुम्हें दिए थे वो मुझे अभी चाहिए, क्योंकि अंकल ली ने कहा है कि मैं चैरिटी हाउस के लिए अनाज और स्वेटर खरीदकर चैरिटी हाउस में पहुंचा दूं। तब मीरो कहती है कि वो पैसे अभी नहीं निकलवाए जा सकते, क्योंकि वो पैसे मैंने अंडरग्राउंड बैंक में जमा करवाए हैं और टाइम पूरा होने से पहले हम उसे नहीं निकलवा सकते। तब लीन कहता है कि फिर हम क्या करेंगे। तब मीरो कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास जमा किए हुए कुछ पैसे हैं, क्यों ना हम उसे यूज करें। तब लीन कहता है कि अंकल ली ने जितना अनाज और कॉटन खरीदने के लिए मुझे कहा है उतने पैसों में वो सब नहीं आएगा। तब मीरो कहती है कि मैं एक आदमी को जानती हूँ जो कम पैसों में राइस देता है, लेकिन वो राइस थोड़े टेस्टी नहीं होते, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी और कॉटन में हम थोड़ी रेत मिला देंगे जिससे किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। तब लीन कहता है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तब मीरो नाटक करते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं अंकल ली को सब कुछ बता दूंगी और सारा ब्लेम अपने ऊपर ले लूंगी। तब लीन मीरो का हाथ पकड़ लेता है और उसे रोक लेता है और मीरो की बात पर हाँ भर लेता है। इसके बाद हम चैरिटी हाउस में एक औरत को देखते हैं जो कि अपने बेटे को खाना खिलाने आती है, लेकिन उसका बेटा नहीं उठता। तब कुछ लोग वहां आते हैं और उस छोटे लड़के को चेक करते हैं और देखते हैं कि वो मर गया है। ली डोंगची भागती हुई ली मैंशन में बाउनिंग के पास आती है और कहती है कि चैरिटी हाउस में एक बच्चा खराब राइस खाने की वजह से मर गया। तब बाउनिंग कहते हैं कि लेकिन चैरिटी हाउस में खराब राइस कहाँ से आए। तब ली डोंगची कहते हैं कि मुझे नहीं पता। तब बाउनिंग ली डोंगची से कहते हैं कि जाओ जाकर कंफर्म करो कि राइस सच में खराब है क्या। बाउनिंग की बात मानकर ली डोंगची वहां से चली जाती है। इसके बाद हम कुछ लोगों को उस मरे हुए बच्चे के साथ ली मैंशन के बाहर देखते हैं, जहां वो सब गुस्से में बाउनिंग को उल्टा सीधा बोल रहे थे। वहीं पर एक आदमी सभी को बाउनिंग के खिलाफ भड़का रहा होता है और सबसे कहता है कि प्रिंसेस ने चैरिटी हाउस हम लोगों की मदद का दिखावा करके पैसे कमाने के लिए खोला है। उनकी आवाज़ सुनकर कुया और मीरो बाहर आती है। सभी लोग कहते हैं कि आप लोगों की वजह से ये बच्चा मर गया। तब मीरो सबसे कहते हैं कि चैरिटी हाउस की ओनर प्रिंसेस हैं, तो आप उनसे ही डील करिए, लेकिन फिर भी वो लोग मीरो और कुया पर चीजें मारने लगते हैं। तभी वहाँ बाउनिंग आ जाती है और कुया से कहते हैं कि सॉरी माँ, आपको मेरी वजह से प्रॉब्लम हो गई। तब मीरो कहते हैं कि तुम्हारी वजह से लीशन की इमेज सबके सामने खराब हो गई। तब बाउनिंग जवाब देते हुए कहते हैं कि जब सच सामने आएगा तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि गलती किसकी है। अब बाउनिंग सभी विक्टिम से कहती है कि मुझे पता है कि माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे भी अभी अभी पता चला है कि राइस खराब थे। प्लीज़ मुझे कुछ टाइम दीजिए और मैं इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूंगी। लेकिन तभी वो आदमी जो कि सबको भड़का रहा था कहता है कि जो लोग अब बीमार हैं वो अब काम नहीं कर पाएंगे और बिना काम के उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे और बिना पैसों के उन्हें खाना नहीं मिलेगा, तो इतने सब वो लोग क्या करेंगे। तब बाउनिंग पैसों के बॉक्स मंगवाती है और उन्हें वहां रखवा देती है जिसमें बहुत सारा सिल्वर होता है। बाउनिंग अपनी मेट चिंका से कहकर कुछ सिल्वर उस औरत को दे देती है जिसका बच्चा मर गया था, ताकि वो औरत अपने बच्चे के लिए कब्र बना सके। इसके बाद बाउनिंग कहती है कि इतने जो लोग बीमार हैं मैं उन्हें फ्री में पैसे दूंगी जब तक वो लोग ठीक नहीं हो जाते और इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करूंगी। यहीं पर हमें पता चलता है कि मीरो ने अपनी मेट से कहकर उस आदमी को पैसे दिए हैं जो कि सबको बाउनिंग के खिलाफ भड़का रहा है, ताकि वो सभी लोगों को बाउनिंग के खिलाफ कर सके। अब इतने सारे सिल्वर को देखकर सभी लोग सिल्वर पर टूट पड़ते हैं, जिस वजह से बाउनिंग को थोड़ी चोट लग जाती है। लेकिन तभी वहां पर लीशन अपने सोल्जर के साथ आ जाता है और सभी लोगों को पीछे हटा देता है और कहता है कि अगर अब कोई भी आगे आए तो मैं उसे अरेस्ट कर लूँगा। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।